बुधवार यानी 18 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र धर्मशाला में तपोवन में होगा। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विपक्ष की ओर से कोई सदस्य नहीं पहुंचा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने पहले आश्वस्त किया था कि वो इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन बैठक से ठीक पहले उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला दिया। ऑल पार्टी मीटिंग भी यहाँ पर बुलाते हैं। तो ऑल पार्टी तो यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। इंडिपेंडेंट सब है नहीं, जब थे तो उनको भी बुलाते थे। तो आज 12:30 हमने ये मीटिंग रखी थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस मीटिंग में आने की सहमति दी थी। उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने भी उनसे संपर्क किया, कल भी किया, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। हमने इंतज़ार किया 1 बजे तक और फिर दूरभाष से पता किया तो उन्होंने इस मीटिंग में आने की असमर्थता बताई कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। तो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आ चुके 12:30 बजे और इस मीटिंग में चीफ विप भी डिप्टी विप भी है मिस्टर केवल सिंह पठानिया जी और माननीय उपाध्यक्ष तो है ही। तो हमने बैठ के जो संबंधित विषय थे उस पर चर्चा की है अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, और कल का जो बिजनेस है मैंने जो है उसको अप्रूवल दे दी है। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी विपक्ष के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पिछली 2 बार की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ, इसीलिए इस व्यवस्था को अब बंद कर देना चाहिए। श्री जयराम जी जो विपक्ष के नेता है और उनके जो चीफ विप है श्री सुखराम चौधरी जी, उनको आमंत्रित किया था, क्योंकि ये परंपराएं है कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो माननीय अध्यक्ष द्वारा जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है और ये परंपरा पूर्व में, इसीलिए इस व्यवस्था को अब बंद कर देना चाहिए। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर साफ कर दिया है कि शीतकालीन सत्र से विपक्ष नरमी नहीं बरतेगा। साथ ही इस बार भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली है। अब देखना होगा कि 4 दिन के इस सत्र में विपक्ष सरकार पर किस तरह से हमलावर रहता है और सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्षी हमलों का जवाब देता है। धर्मशाला से रविंद्र चौधरी और पंकज नरियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बुधवार यानी 18 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र धर्मशाला में तपोवन में होगा। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विपक्ष की ओर से कोई सदस्य नहीं पहुंचा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने पहले आश्वस्त किया था कि वो इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन बैठक से ठीक पहले उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला दिया। ऑल पार्टी मीटिंग भी यहाँ पर बुलाते हैं। तो ऑल पार्टी तो यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। इंडिपेंडेंट सब है नहीं, जब थे तो उनको भी बुलाते थे। तो आज 12:30 हमने ये मीटिंग रखी थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस मीटिंग में आने की सहमति दी थी। उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने भी उनसे संपर्क किया, कल भी किया, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। हमने इंतज़ार किया 1 बजे तक और फिर दूरभाष से पता किया तो उन्होंने इस मीटिंग में आने की असमर्थता बताई कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। तो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आ चुके 12:30 बजे और इस मीटिंग में चीफ विप भी डिप्टी विप भी है मिस्टर केवल सिंह पठानिया जी और माननीय उपाध्यक्ष तो है ही। तो हमने बैठ के जो संबंधित विषय थे उस पर चर्चा की है अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, और कल का जो बिजनेस है मैंने जो है उसको अप्रूवल दे दी है। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी विपक्ष के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पिछली 2 बार की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ, इसीलिए इस व्यवस्था को अब बंद कर देना चाहिए। श्री जयराम जी जो विपक्ष के नेता है और उनके जो चीफ विप है श्री सुखराम चौधरी जी, उनको आमंत्रित किया था, क्योंकि ये परंपराएं है
कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो माननीय अध्यक्ष द्वारा जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है और ये परंपरा पूर्व में, इसीलिए इस व्यवस्था को अब बंद कर देना चाहिए। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर साफ कर दिया है कि शीतकालीन सत्र से विपक्ष नरमी नहीं बरतेगा। साथ ही इस बार भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली है। अब देखना होगा कि 4 दिन के इस सत्र में विपक्ष सरकार पर किस तरह से हमलावर रहता है और सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्षी हमलों का जवाब देता है। धर्मशाला से रविंद्र चौधरी और पंकज नरियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।